ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर। गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज। रेप पीड़िता को करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर करने का इस बार आरोप लगा है। धोखाधड़ी, जालसाजी, जान से मारने की धमकी का भी आरोप। चित्रकूट की रेप पीड़िता को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। रेप पीड़िता के वकील ने ही यह मामला दर्ज कराया है। गायत्री प्रजापति पर वकील ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील ने संपत्ति ट्रांसफर करने के सबूत भी दिए हैं। आपको बता दें, गायत्री प्रजापति जो कि समाजवादी पार्टी के दौरान मंत्री थे, उन पर आरोप लगा था। एक महिला ने आरोप लगाया था रेप का। कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला दर्ज हुआ था 2017 में, जिसके बाद गायत्री प्रजापति पर रेप का यह केस चल रहा था। लेकिन अब इस महिला ने केस वापस ले लिया। राम सिंह नाम के एक शख्स को आरोपी महिला ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस मामले में एक और मोड़ आ गया। पहले राम सिंह को रेप पीड़िता ने आरोपी बनाया, उसकी गिरफ्तारी होती है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर 2 पुलिस वाले पर कार्रवाई होती है और अब रेप पीड़िता के वकील ने ही मामला दर्ज करा दिया। मेनका देखिए, पूरा मामला ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है और अगर इसको समझना है तो पहले 2016 में हमें चलना पड़ेगा, जब सूबे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गायत्री प्रजापति उस वक्त खनन मंत्री थे, कद्दावर मंत्री माने जाते थे। चित्रकूट की एक महिला उनके और उनके साथियों के ऊपर रेप का आरोप लगाती है। मामला बहुत उछलता है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। फरवरी 2017 में 18 फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इतनी मशक्कत के बाद लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज होती गायत्री प्रजापति के खिलाफ। और मार्च 2017 में ही सूबे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनती है। 11 मार्च को रिजल्ट आता है विधानसभा चुनाव का और 15 मार्च को गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो जाते हैं। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ की सरकार शपथ लेती है। 15 मार्च 2017 से लेकर के 3 सितंबर 2020 तक गायत्री प्रजापति जेल में ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला अदालतों में पहुंचता है, रेप पीड़िता अपने बयान से, अपने आरोपों से मुकर जाती है और वो कहती हैं कि गायत्री प्रजापति से उनके पिता पुत्री जैसे संबंध है, उनके साथ रेप हुआ ही नहीं था। और ये सारी कहानी गढ़ने का मास्टरमाइंड राम सिंह राजपूत नाम का एक युवक था, जिसके खिलाफ यही रेप पीड़िता दिसंबर 2019 में रेप का मुकदमा दर्ज कराती है। और अभी 4 दिन पहले ही राम सिंह राजपूत को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, जिससे 2 दिन पहले ही गायत्री प्रजापति को बेल मिली थी। 3 तारीख को बेल मिलती है, 5 को राम सिंह राजपूत गिरफ्तार होता है। और अब पुलिस कमिश्नर जब इस पूरे मामले की जांच कराते हैं तो पता चलता है राम सिंह राजपूत को गिरफ्तार करने में 2 इंस्पेक्टर्स की भूमिका संदिग्ध थे, उन दोनों को भी सस्पेंड लेकिन कर अब दिया जब गया वकील ने मामला दर्ज कराया है तो एक और मोड़ आ गया है और अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि वकील ने प्रजापति के साथ ही रेप पीड़िता को भी आरोपी बनाया है। धोखाधड़ी का मामला है ये और जाहिर सी बात है अब ये केस और आगे चलने वाला है। धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और इससे पहले 8 सितंबर 2020 को ही गायत्री प्रजापति रेप मामले में पीड़िता ने कहा था कि उसके और गायत्री प्रजापति के बीच पिता पुत्री जैसे संबंध है। उसने कभी भी गायत्री के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है। पीड़िता ने कहा कि उसकी बेटी को बंधक बनाकर राम सिंह ने गायत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और साथ ही कहा कि राम सिंह और उसके साथियों ने ही उसके साथ रेप किया। तो ये बात भी पीड़िता ने कही थी। अदालत में मामला सामने आने के बाद राम सिंह की इसी के बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। राम सिंह ही है, शुरू से 2016 से लेके अभी तक इसका ही माइंड चलता आ रहा है। और जो मैंने गौतमपल्ली थाने में मुकदमा लिखवाया है 104/2019, मैंने ही मुकदमा लिखवाया है। राम सिंह और उसमें 4 लोग और हैं। ये बताइए आप, जब मेरे साथ कोई गैंग रेप हुआ ही नहीं है तो राम सिंह कहाँ से इसमें गवाह हो गया और किसने गवाह डाला? इसके बयान कहाँ पे हुए हैं? जब एक पिता पुत्री के रिश्ते को इन लोगों ने बदनाम किया है, गायत्री प्रसाद प्रजापति से जो मेरे पिता से रिश्ता है वही मेरा मंत्री जी से रिश्ता है। मेरे साथ घटना हुई थी, कानपुर का आशीष शुक्ला है, रामकृष्ण गेस्ट हाउस में घटना हुई थी। घटना सत्य थी, लेकिन इन दिन राम सिंह ने और इसके साथियों ने मिलकर उनको साजिशन फंसाया था, मंत्री को, गायत्री प्रसाद प्रजापति को और उनके साथियों को। और मेरी बेटी को इन लोगों ने बंधक बना लिया था एम्स में, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं थी। उसको पागल खाने में डाल दिया था। 2-3 महीने उसको बिल्कुल निकलने नहीं दिया था और हमको यही कहा गया था कि मतलब जो हम कहेंगे वही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बच्ची को खतरा था। तो पीड़िता का यही वो बयान जो उसने अदालत में भी दिया था, जिसके बाद गायत्री प्रजापति जेल से बाहर आते हैं। लेकिन अब वकील, जो कि पीड़िता का वकील रहा पूरे मसले के दौरान,
उन्होंने ही केस दर्ज करा दिया है और ये सबूत भी रखा है कि किस तरह से करोड़ों रुपए लेकर पीड़िता ने इस मामले को पलटा है। अगली खबर का रुख करते हैं। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। आईपीएस अभिषेक दीक्षित की संपत्ति की भी जांच होगी। आईपीएस मणिलाल पाटीदार की संपत्ति की जांच भी होगी। दोनों आईपीएस को करप्शन के मामले में सस्पेंड किया गया है। विजिलेंस करेगी दोनों सस्पेंड आईपीएस की संपत्तियों की जांच। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विजिलेंस इस मामले की जांच करेगी। तो दोनों अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड किया गया, कल सस्पेंड कर दिया गया था और आज खबर आ रही है कि इनकी संपत्तियों की भी जांच होगी और विजिलेंस इस मामले की जांच करेगी। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, साफ संदेश है, सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई जो हो रही है पुख्ता हो रही है। देखिए मेनिका, ये दोनों जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो पहले अगर अभिषेक दीक्षित की बात करें या फिर मणिराम पाटीदार की बात करें, तो दोनों पे ही सेम चार्जेस थे, दोनों पे ही आरोप लगाए थे करप्शन को लेकर के। अभिषेक दीक्षित को लेकर के ये कहा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में पैसे की उगाही करते हैं, तो एक दूसरे मणिराम पाटीदार के लिए कहा गया कि वो अवैध बसों को चलाने के लिए पैसे वसूलते हैं। तो दोनों के ही करप्शन के चार्जेस थे, लिहाजा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दोनों के खिलाफ ही संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। विजिलेंस जांच करेगी इस पूरे मामले की और साथ ही साथ न सिर्फ ये दोनों आईपीएस अधिकारी बल्कि इन आईपीएस अधिकारियों के साथ जो पुलिसकर्मी मिले होंगे उनकी अलग से जांच की जाएगी। जो डीजीपी हैं उन पुलिसकर्मियों यानी कि जिनकी मदद से इन्होंने काला कारोबार किया, उन सब की जांच होगी और सबकी संपत्तियों की जांच होगी। धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।